अब इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी। ठीक है, आपने देखा होगा मैंने इसमें कोई भी वाटर। हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मेरा फेस मुझे काफ़ी क्लीन और हाइड्रेटेड लग। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सारे के सारे? आई होप आप सारे के सारे अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोज़। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, एनी डाउट इफ़ यू हैव, सो प्लीज़ मेरे चैनल में कमेंट कीजिए। आपको जो भी क्वेरीज है आप उस कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। और अगर आपको मेरी रेमेडी सूट करती है या आपको रिजल्ट मिलते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस में नीचे जाइए और कमेंट में लिख के जाइए, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके, वो लोग भी मेरी रेमेडीज़ को यूज़ कर सकें। आप देख रहे हैं आज मेरे फेस में कितना हाइड्रेशन है। अभी मैंने ये लगाया है मेरे ये बालों में भी, अभी ये रह गया है ढंग अच्छे से क्लीन नहीं हुआ। मैंने अभी एक विंटर का फेशियल किया है। फेशियल 2 स्टेप फेशियल बोल सकते हैं, वैसे तो एक ही स्टेप है, बट मैंने 2 अलग अलग बाउल में बनाया तो हो सकता है 2 लगे सबको, लेकिन इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट सबके सेम थे। तो ये विंटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्किन विंटर में ड्राई हो जाती है, जिन लोगों की ड्राई स्किन है उन लोगों की स्किन तो ड्राई होती ही होगी, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है। जिन लोगों को मास्क लगाने के बाद डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि मास्क लगाते हैं वो कहते हैं कि हमारी स्किन बहुत खींचने लग जाती है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट फेस मास्क है। ठीक है, आप इसका यूज़ कीजिए। आपकी स्किन विंटर्स में डिहाइड्रेट नहीं होगी। विंटर्स में अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने बालों का और अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंटर्स में हमारे स्किन को मॉइस्चराइज़र ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हमारे ठंड की वजह से जो बाहर का वेदर का जो मॉइस्चराइज़र लेवल होता है वो बहुत डाउन हो जाता है, जिससे हमारे स्किन में इफेक्ट पड़ता है, हमारे बालों में इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है विंटर्स में कि आपको मॉइस्चराइज़र वाले हेयर मास्क और फेस मास्क अपने फेस पे लगाने हैं। तो आज का जो मास्क है वो आपके फेस को इतना हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाएगा, आई कांट टेल यू। मैंने अभी ये मास्क लगाया है जस्ट, ठीक है, लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ मैं आपको, और आप देख सकते हैं मेरी स्किन में कितना हाइड्रेशन है। ठीक है, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और इन्जॉय कीजिए। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सोचते होंगे ना मैं हर बार एक ही डायलॉग मारती हूँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए ना मेरा चैनल। एंड स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी को। सबसे पहले बनाने के लिए हमें चाहिए एक छोटी सी कटोरी जिसमें हम लोग इस सबको बनाएंगे। उसके बाद हमको चाहिए एलोवेरा जेल, ओके, ग्रीसलीन, ठीक है, ये है हनी और कॉफ़ी पाउडर। पहले मैं आपके लिए एक अच्छा सा आप कह सकते हैं मसाज क्रीम या मसाज करने के लिए बनाएंगे। मसाज करने के बाद फिर मैं एक मास्क बनाऊंगी, ठीक है, उस मास्क को आपको लगा के रखना है। तो पहले हम लोग मसाज क्रीम बना रहे हैं, फिर मैं मास्क बनाऊंगी। फ्रेंड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना आपके फेस के लिए, विंटर्स के लिए। इसमें होता क्या है कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट है वो आपकी स्किन को पहले तो हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाएंगे। विंटर्स में होता क्या है कि आपकी स्किन ड्राई पड़ जाती है, तो ड्राई पड़ने की वजह से क्या होता है कि आपके फेस में रिंकल्स आते हैं। ठीक है, ड्राई पड़ने की वजह से सबसे ज़्यादा रिंकल्स आते हैं आपके फेस में, आपके फेस का ग्लो चला जाता है। तो जो ये ग्रीसलिन और जो ये हनी है ना और ये एलोवेरा जेल, इन तीनों का ब्लेंड जो है वो आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाएगा। और जो कॉफ़ी पाउडर है वो आपके फेस में एक नेचुरल ग्लो लेके आएगा, एक नेचुरल स्क्रब का काम भी करेगा। मतलब स्क्रबिंग और मसाज दोनों एक साथ हो रही है। ये तो स्क्रब जो कॉफ़ी है वो माइल्ड स्क्रब होता है, माइल्ड, बिल्कुल माइल्ड, तो उससे स्क्रब भी हो जाएगा। और इसमें कैफीन होता है जो आपके फेस को क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। और बाकी ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तो आपको पता ही है कि ये तीनों हाइड्रेशन प्रोवाइड कराने के लिए अनदर लेवल है। ग्रीसलिन आपको 10 गुना ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाता है। ये आपके 10 लेयर डीप जाकर आपके लेयर को पेनिट्रेट करता है, आपके फेस में नेचुरल ग्लो को लेके आता है। एंड जो एलोवेरा जेल है वो आपको सन डैमेज से बचाता है। विंटर्स में हम लोग धूप के कांटेक्ट में रहते हैं, धूप में बैठे रहते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी स्किन यूवी रेज से जल जाती है। तो ये आपके एलोवेरा जेल आपकी स्किन को जलने से बचाता है, सन डैमेज से बचाता है। और हनी जो होता है इसमें एक ह्यूमिक्टिन होता है, ठीक है, जो आपके स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा ना देर करते हुए सबसे पहले हम लोग मसाज क्रीम को प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए मैं लूँगी 1 स्पून के राउंड। आप रेशियो को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जितना लिया है आपको भी उतना ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है।
आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मैं लूँगी इसमें 1 स्पून के अराउंड, मैंने इतना अराउंड 1 स्पून के अराउंड मैंने और ये लिया है, ठीक है। क्योंकि मेरे को सिर्फ मसाज करनी है इससे, तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे को और चीज़ें भी लेनी है। अगर आपको 2-3 लोगों के लिए बनाना है तो आप रेशियो ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये सारे माइल्ड इंग्रेडिएंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट हो गया कि किसी का रेशियो ऊपर ज़्यादा हो गया है कम हो गया है तो इससे कोई इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सब नेचुरल और माइल्ड चीज़ें। अब दूसरा लूँगी मैं हनी। आपको थोड़ा सा हनी लेना है, मैंने इतना सा हनी लिया है, ठीक है। फ्रेंड्स, हनी जो होता है वो आपने देखा होगा कि हम लोग मोस्टली विंटर्स में कौन सी क्रीम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसमें आलमंड इंग्रेडिएंट यूज़ कर रखे हैं या जिसमें हनी यूज़ कर रखा है। क्यों? क्योंकि विंटर्स में ये आपके फेस को नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करवाते हैं, तो हम ऐसी क्रीम्स को प्रेफर करते हैं। तो आप सोचिए, जब हम नेचुरली हम लोग हनी का यूज़ करेंगे तो ये हमारे फेस को कितना मॉइस्चराइजर प्रोवाइड नहीं करवाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं लूँगी इसमें एलोवेरा जेल। उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा इसमें मैंने ये एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल फ्रेंड्स, आपके एलोवेरा जेल में जो होता है 99% जो होता है वो वाटर होता है। तो आप सोचिए, वाटर आपके चेहरे को कितना मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करवाएगा। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ इस मसाज क्रीम और मसाज क्रीम में, वो सारा उनका मेन जो काम होता है वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाना होता है। हम हाइड्रेशन के लिए हम कितने सारे सीरम्स, कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विंटर्स में आप सिंपल घर के इंग्रेडिएंट से आप अपने फेस को हाइड्रेट प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब इसमें डालूंगी मैं कॉफ़ी। इसमें थोड़ा सा मैंने कॉफ़ी लिए और अब इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने इसमें कोई भी वाटर नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है। और अब इसे मैं थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं एक मास्क प्रिपेयर करूंगी। इसके लिए ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये सारे इंग्रेडिएंट विंटर्स में सब लोगों के घर पे मिलेंगे। हनी सबके घर में मिलेगा, विंटर्स में ग्रीसलिन सबके घर में आपको मिलेगा, कॉफ़ी भी आपको सबके घर में मिलेगी। सिंपल इंग्रेडिएंट है, कोई ऐसे बहुत महंगे कॉस्टली इंग्रेडिएंट नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। सिंपल चीज़ों से ये तो हो गई मेरी मसाज क्रीम, जिससे हमारे फेस में ग्लो और हाइड्रेशन आएगा। अब बनाऊंगी मैं एक मास्क, उसमें भी बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट लगेंगे, उसको भी स्टार्ट कर। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक खाली कटोरी लेंगे, उसमें मैं 1 स्पून भर के ये व्हीट फ्लोर डाल रही हूँ, गेहूँ का आटा। फ्रेंड्स, गेहूँ के आटे में इतनी अच्छी क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। गेहूँ के आटे में अगर आप एक बार गेहूँ का आटा लगाएंगे तो आप एक ही बार के यूज़ में देखेंगे कि आपका स्किन जो है ना वो वाइट हो गया है, ब्राइट हो गया है। वाइट कैसे होता है स्किन, ब्राइट कैसे होता है? जब हमारे फेस में जो पोर्स की जो गंदगी होती है ना, जब वो निकल जाती है तो हमारे फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन को जो आउटगोइंग है हमारी बॉडी के अंदर वो प्रॉपर तरीके से होता है। उसके बाद हम लेंगे 1 स्पून बेसन। इसमें लेंगे हम 1 स्पून बेसन। फ्रेंड्स, बेसन जो होता है उसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके फेस को, आप सिर्फ बेसन का बीज यूज़ कीजिए। बेसन में इतनी अच्छी क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके फेस को इतने अच्छे से क्लीन करता है। डेली आप बेसन से फेस वॉश कीजिए 7 दिन तक, आप देखेंगे आपके फेस में ग्लो आ गया। आटे का जो गेहूं का आटा होता है और जो बेसन होता है, बेसन जो बनता है वो चने को पीस करके हम उसका बेसन बनाते हैं। इन दोनों में ना आपके फेस को क्लीन करने की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद मैं ½ टेबल स्पून के अराउंड कॉफ़ी लूँगी, ठीक है। कॉफ़ी तो आपको पता है, कॉफ़ी में होता है कैफीन, बस मैं इतना ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने हमारी जो क्रीम बनी थी, वो जो मसाज क्रीम थी, उसमें भी कॉफ़ी है, तो मैं ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लूँगी। कॉफ़ी में होता है कैफ़ीन, ठीक है। कैफ़ीन क्या करता है आपके फेस को, एक तो माइल्ड स्क्रब का काम करता है, दूसरा आपके फेस में इंस्टेंट ग्लो लाता है। आपको कहीं शादी में जाना, अभी शादी सीजन आने वाला है, तो अगर आपको शादी में जाना, आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो आप ये भी बना के रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें हल्का सा टर्मरिक डालूँ, थोड़ा सा मैंने टर्मरिक डाला है। आपको तो पता ही है टर्मरिक कितना फेमस है, हमारे बहुत सालों से टर्मरिक जो है, टर्मरिक और बेसन जो है, टर्मरिक और बेसन का जो मिक्सचर है वो तो सालों से लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं। हमारे दादी नानी लोग जो भी होते थे, वो पहले वो किससे वॉश करते थे अपना फेस? टर्मरिक से और बेसन से यूज़ करते थे। उन दोनों को यूज़ करके अपने फेस को वॉश करते थे और उनके फेस में आप आज भी देखोगे कितनी अच्छी चमक होती है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ डाल दी, इसमें अब मैं डालूँगी लेमन, ठीक है।
जिन लोगों को लेमन सूट नहीं करता वो दूध भी डाल सकते हैं, ठीक है, रॉ मिल्क डाल सकते हैं, रॉ नहीं है तो नॉर्मल भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर दूध भी नहीं है तो आप लोग रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, ठीक है। पर मैं लेमन ही प्रेफर करूँगी। लेमन से क्या होता है कि लेमन में होता है भरपूर मात्रा में विटामिन सी, और आजकल लोग बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं विटामिन सी के, ठीक है। मैं किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये बता रही हूँ कि जब आपको घर में ही विटामिन सी मिल रहा है तो महंगी चीज़ों में पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें लेमन डालूंगी। लेमन जो होता है आपके स्कार्स को कम करने में हेल्प करता है, आपके स्कार्स को कम करता है, लाइट करता है, ठीक है। मैंने इसमें एक लेमन को स्क्वीज़ कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं अच्छे से, उसके बाद मैंने ये अच्छे से मिला दिया है। ये दोनों बनके जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये है मेरा मसाज क्रीम, ठीक है, और ये है मेरा उसके बाद का फेस मास्क। अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। ये विंटर के लिए बहुत बेस्ट। सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से हेयर बैंड से टाई कर लीजिए ताकि ऊपर, और अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। मैंने मॉर्निंग में अपना फेस वॉश करा है, बट स्टिल मैं डबल क्लींजर करती हूँ, और उसके लिए मैं सेटाफिल का ये यूज़ करती हूँ क्लींजर। ये फेस वॉश क्लींजर दोनों है, ठीक है। मैं इससे बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट नो कि मुझे कितना टाइम हो गया इसे यूज़ करते करते। सॉरी, ये गिर गया मुझसे। ये इतना प्यारा क्लींजर है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। इससे अपने फेस को अच्छे से मैं पहले क्लींस कर लूँगी, ठीक है। अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। फ्रेंड्स, कभी भी ना नेक को क्लीन करना ना भूलें, ठीक है। और ये अंडर आइज में, आंखों के नीचे, नोज़ के अराउंड, यहाँ पे ज़्यादा क्लीन करें, क्योंकि यहाँ पे जो होती है ना डस्ट रहती है। क्लीन करने का मतलब होता है कि हम अपने पोर्स को अच्छे से क्लीन करके रखें, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी चीज़ हम अपने फेस पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से हमारे फेस के अंदर जा सके, ठीक है। हमारा मोटिव ये नहीं होता है कि मैं बिल्कुल टिपिकल तरीके से फेशियल करूँ, ये मेरा मतलब नहीं होता। मेरा मोटिव ये होता है कि आपकी जो पोर्स होने चाहिए वो क्लीन होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि फेस वॉश से आपके पोर्स क्लीन है, ठीक है, आपके फेस में डस्ट नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं इसे नेक में भी करूँगी। इसका एक फ़ायदा और होता है कि ये देखिए, फेस वॉश करने के बाद भी कितनी गंदगी आती है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ऐसा नहीं कि हमारा फेस हमने मॉर्निंग में वॉश करा है तो वो क्लीन ही होगा। अब मैं ये जो हमने इसको आप मसाज क्रीम बोल सकते हैं, स्क्रब बोल सकते हैं, जो भी बोलें आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे करूँगी मसाज, ठीक है। फ्रेंड्स, मसाज करने से क्या होगा, इसमें मैंने इतने सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं कि ये ना आपके फेस को इतना हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाएगा, इतना ग्लो लाएगा आपके फेस में। आप देख सकते हैं मेरी स्किन। आपको हफ्ते में ये एक बारी तो करना ही करना है। आप हल्के हाथों से यहाँ पे भी स्क्रब कीजिए। इसमें ना कॉफ़ी डालने का मेरा एक मोटिव यही था। इससे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, आई कांट टेल यू कि इससे कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। पर आपको ये खाना नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। इतना मतलब आप जब लगाएंगे ना, आपके हाथ ऐसे फिसल रहे हैं, ठीक है, फेस में, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट है उसमें हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज़ है। एलोवेरा में आपको तो पता ही है, एलोवेरा कौन सजेस्ट नहीं करता, डॉक्टर से लेके, डर्माटोलॉजिस्ट से लेके, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, कितने भी स्किन केयर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ एलोवेरा का यूज़ करते हैं। हमेशा आप ट्रांसपेरेंट वाला एलोवेरा जेल यूज़ करें। अगर आपके पास है घर पे तो आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। पर जब भी हम कोई मास्क वगैरह प्रिपेयर करते हैं ना, तो घर वाला हम जेल फॉर्म में नहीं निकलता, उसके छोटे छोटे प्रॉपर जेल तरीके से नहीं निकल सकता। अगर आप घर में जेल निकाल सकते हैं तो आप निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छे से मुझे ना दोनों हाथों से अपने फेस की मसाज करनी है, ठीक है। अच्छे से आप नाक के अराउंड मेरा फोकस इसलिए रहता है कि जब हम लोग एज के साथ हमारी एज बढ़ती है ना, तो ये चीज़ और इन चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा हमारे ये एरिया
वाइट ब्लैक हो जाता है, ये एरिया ब्लैक हो जाता है, ये एरिया ब्लैक हो जाता है। ये देखिए मैंने अच्छे से अपने फेस की जो है वो मसाज कर लिया। आप लिप्स को भी करना ना भूलें, क्योंकि जो कॉफ़ी है ना वो एक बहुत अच्छा स्क्रब का काम करती है। ठीक है, आपको 2-3 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। उसके बाद आपको फेस किसी कॉटन से या फिर आप किसी फेस वाइप से भी आप अपना फेस वाइप कर सकते हैं। ठीक है, इतना अच्छा ग्लो आएगा ना, उसका रीज़न क्या है, आपने देखा होगा आजकल कैफ़ीन जो है, कैफ़ीन का प्रोडक्ट बहुत आ रहे हैं मार्केट में और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। कैफ़ीन क्या है, कॉफ़ी के प्रोडक्ट क्या है, वो कॉफ़ी तो है वो। ठीक है, और हम लोग, अब आप सोचिए अगर हम लोग घर पे हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो क्या ये हमें बेनिफिट नहीं देगा? ऑब्वियस सी बात है, देगा। घर की चीज़ें बेनिफिट देगी और घर पे आप फ्री में कर सकते हो। उसके लिए कोई महंगा प्रोडक्ट ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा प्रोडक्ट मुझ पर सूट करेगा या कौन सा नहीं करेगा। आपको ये सब चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बनाइए और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है कि मुझे ये सूट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, सब सूट करेंगे। तो मैंने ये फेस वॉश इसलिए नहीं करा, उसका रीज़न ये है कि ये सारा जो मेरे पोर्स को अंदर जो अभी अभी जो हाइड्रेशन मिला वो सारा पानी के साथ वॉश हो जाता है, इसलिए मैंने हल्का सा, क्योंकि मुझे इसके ऊपर अभी एक और मास्क लगाना है, इसलिए मैंने हटाया नहीं, ये रहने दिया। अब मैं इसके ऊपर एक मास्क लगाऊंगी। ठीक है, मैंने ये मास्क लगाया इसीलिए मैंने ये हटाया नहीं। इसको अच्छे से मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। मैंने पूरे फेस पे बहुत अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद मैं 10 मिनट तक इसे सूखने दूंगी। 10 मिनट तक अच्छे से नहीं सूखेगा, बट आपको कभी भी आप कोई मास्क लगा रहे हो ना फेस पे तो वो पूरा ड्राई नहीं होना चाहिए, उससे आपको रिंकल्स होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेमी ड्राई, मतलब कोई भी आप फेस मास्क लगा रहे हो तो 10 से 15 मिनट बस, मोर देन इनफ है। वो सूख गया है या नहीं सूखा है कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट हो जिसमें मॉइस्चराइज प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो, जैसे आप दही के साथ बनाते हो तो वो तो बहुत देर में सूखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब तक वो पूरा नहीं ड्राई होता, पूरा ड्राई आपको करना भी नहीं है। 10 to 15 मिनट, उसके बाद मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर एक मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। जो मॉइस्चराइज़र मैंने बनाया है, आपने अगर नहीं देखा है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। वो भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज़र है, मैंने होममेड मॉइस्चराइज़र बनाया है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं जो मैंने मसाज करा इससे पहले, मसाज और स्क्रब वट एवर यू से, हाइड्रेटेड था। ठीक है, मास्क हाइड्रेटेड है, इसके बाद जो मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी वो हाइड्रेटेड। हफ्ते में अगर आप एक बार ही करते ना तो आपका स्किन विंटर में ग्लो करेगा, आपके स्किन में ड्राइनेस नहीं आएगी। तो विंटर्स में बहुत ज़रूरी है अपनी फेस की स्किन का ध्यान रखना, क्योंकि फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। उसमें अगर ड्राइनेस आ गई तो रिंकल्स होने के प्रॉब्लम हो सकता है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाइए अपनी फेस को, जिससे आपको एजिंग की प्रॉब्लम कम होगी और जो आपकी एजिंग जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसको सूखने का वेट करते हैं, सूखने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरा फेस कैसा दिख रहा है। अब देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा सा ड्राई होने लग गया है, जहाँ पे काफ़ी थिक लेयर है वो नहीं सूखा है, बट बाकी ऑलमोस्ट ये सूख गया है। 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको वॉश करके लाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है हाँ, और मेरा फेस मुझे काफ़ी क्लीन और हाइड्रेटेड लग रहा है। पहले कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कुछ मास्क जब अपना वॉश करके आते हो तो आपका फेस वॉश करने के बाद थोड़ी देर बाद ना यहाँ से अजीब सा फील होता है, ड्राई ड्राई सा फील होता है, खिंचा खिंचा था, और स्पेशली विंटर्स में। तो इस मास्क को लगाने के बाद ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं बहुत टाइम से इसको लगा रही हूँ, इस मिक्सचर को। आप भी लगा सकते हैं। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ ही यही है कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाना, आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखना, आपके स्किन को क्लीन करना। ये मैंने होममेड जो क्रीम बनाई है मॉइस्चराइज़र वाली, ठीक है, आप सबने देखी होगी। तो उसके बाद आपको ये लगा देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके बना सकते हैं, और अगर आपके पास अभी है ही नहीं और आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लेके, ठीक है, या तो आप मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं या फिर आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं, जिसके लिए भी आप सूटेबल है आप उससे। और देख रहे हैं कितना चमक रहा है फेस, है ना। तो मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अलग से आपके सामने कुछ, मैंने तीनों स्टेप्स मैंने क्या करा है, घर पे बनाया। मैंने जो स्क्रब और मसाज क्रीम थी
मैंने वो एक साथ बनाया है। मैंने उसमें कॉफ़ी भी डाल दिया जिससे स्क्रब का काम भी हो गया, मैंने उसमें ऐसी चीज़ें भी डाल दी जिससे मसाज भी हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने मास्क भी लगाया, उसके बाद मैंने ये मॉइस्चराइज़र भी लगवाया, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। आपको हफ्ते में ही एक बार करना है। आप देखेंगे आपकी स्किन में कोई हाइड्रेशन, मतलब कोई भी डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आपका फेस जो है वो ड्राई बिल्कुल नहीं होगा, और आपकी ठंडियाँ बहुत अच्छे से बीतेंगी। आप देख रहे हैं मेरा फेस कितना अच्छे से ग्लो मार रहा है, ठीक है। और ये मॉइस्चराइज़र ऐसा भी नहीं है कि इससे स्टिकी होगा फेस, थोड़ी देर बाद ना ये पता ही नहीं लगेगा आपको आपके फेस में कुछ है, लेकिन आपको एक हाइड्रेशन दिखेगा। तो जो बजिया वो मैंने बाकी हैंड्स में लगा लिया। आप इंजॉय कीजिए इस 3 स्टेप प्रोसेस को। 3 स्टेप तो नहीं, 2 स्टेप प्रोसेस है। जिन लोगों ने बहुत पहले से बना के रखा होगा उन लोगों के लिए तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये 2 स्टेप प्रोसेस भी है, वही इंग्रेडिएंट है, बस ये है कि आपको 2 अलग अलग बाउल में बनाना है और 2 स्टेप करने हैं, दैट्स इट। और जिन लोगों ने पहले से बना के रखा है उन लोगों के लिए 2 स्टेप है। जिन लोगों ने नहीं बनाया वो लोग अब बनाएंगे तो उन लोगों के लिए 3 स्टेप्स है। पर आप इसे ज़रूर बना के रखें। आप देखेंगे, आप एक बार थोड़ा सा बैच बनाइए, अगर आपको सही नहीं लगेगा तो आप उसे छोड़ देना। कोई मैंडेटरी तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया या अब आपको तो यूज़ करना ही पड़ेगा, या महंगा प्रोडक्ट था, बहुत 2-3 हज़ार का प्रोडक्ट था वो मंगा लिया, अब तो भाई कुछ ना कुछ करके इसे ख़त्म करने हैं, जैसे तो कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे इसमें 20 रुपये भी खर्च नहीं हुए थे मेरे पूरे, ठीक है। और ये पॉन्ड्स की खाली बॉक्स था, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि कोई सोचेगा कि ये तो केमिकल वाले प्रोडक्ट बता रही है। ये खाली बॉटल थी तो मैंने इसमें डाल के रख दिया, ठीक है। ओके, एंजॉय कीजिए। आई होप आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो। एंड प्लीज़ प्रेस कीजिए बेल आइकन को, सो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई नीड योर सपोर्ट। एंड प्लीज़, और शेयर कीजिए उन लोगों को जिन लोगों को आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।